नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस अनोखे प्रोग्राम में। इस अनोखे प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आपके मोबाइल फोन्स स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रख दें, जिससे आसपास के लोग डिस्टर्ब न हो। तो बस अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस अनोखे प्रोग्राम की। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है, सपने उन्हीं के साकार होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों को साकार करना अपने आप के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इसके दौरान बहुत सी रुकावटें आती हैं, जैसे आत्मविश्वास की कमी। लेकिन ये रुकावटें होते हुए भी लोगों की चाहत है सफलता, सुख और शांति। पर बहुत कष्ट करने के बाद भी लोगों को ये नहीं मिल पाती और फिर सभी अपने नसीब को कोसने लगते हैं। मगर मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि हाथों की लकीरों से तकदीर नहीं बनती, तकदीर तो उनकी भी बनती है जिनके हाथ नहीं होते। ये सब हो सकता है, हाँ जरूर हो सकता है। और ये सब हासिल करने के लिए चाहिए ज्ञान, वही ज्ञान जो हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। आपके अंदर ही अनंत शक्तियां हैं, जिनका आविष्कार करके उनका सही उपयोग करना सीख ले तो आप भी जीवन में सफलता, सुख, मन की शांति और जो चाहिए वो सब कुछ पा सकते हैं। मिस्टर योगेश, ये एक युवा ट्रेनर है जिन्होंने 18 साल की कम उम्र से ही स्टेज पर ट्रेनिंग और लेक्चर देना शुरू किया। उन्होंने 19 से भी ज्यादा गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है। आज वे माइंड ट्रेनर, योगाचार्य, एनएलपी ट्रेनर, हिप्नोथेरेपिस्ट, रेकी मास्टर हैं। इतना सारा नॉलेज लेने के बाद अब उन्होंने अपना यह ज्ञान लोगों में बांटना शुरू कर दिया, जिससे सभी इंसान अच्छी जिंदगी जी पाए। वे अलग अलग विषयों पर ज्ञान देते हैं, जैसे आवर मास्टरी, एनएलपी, हिप्नोटिज्म, आई लव मनी, माइंड योगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग, मेमोरी वर्कशॉप, आर्ट ऑफ सक्सेसफुल पेरेंटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, स्टूडेंट काउंसलिंग, स्मार्ट स्टूडेंट वर्कशॉप, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम और श्रीमद् भागवत गीता के संबंधित प्रवचन भी देते हैं। इन्होंने कुछ ही सालों में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी है। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनके लेख समाचार पत्रों और मैगजीनों में भी अक्सर प्रसारित होते रहते हैं। उसी तरह वे बैंक, कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफिस में ट्रेनिंग देते हैं। पूरे भारत में अलग अलग शहरों में उनके प्रोग्राम होते हैं। व्यक्ति अपने मन की शक्तियों का उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक और सुखी बना सके, ऐसी शिक्षा वे आसान और प्रभावकारी ढंग से प्रदान करते हैं। यहाँ जीवन पढ़ाया जाता है, भविष्य से जोड़ा जाता है और कामयाब किया जाता है। किसी ने सही कहा है, इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को कब छोड़ के जाना हमारे हाथ में नहीं है, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना ये तो जरूर हमारे हाथ में है और हम ही इसे डिसाइड कर पाएंगे। तो यही पॉजिटिव बदलाव आपकी जिंदगी में लाने के लिए आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं माइंड ट्रेनर एंड मोटिवेटिंग गुरु मिस्टर योगेश दहीहंडे। When we come together, yeah. All you
मेरा नाम है योगेश, माइंड पावर ट्रेनर, लाइफ मैनेजमेंट कोच, ब्रेन एक्टिवेटर। पिछली बार हमने जाना किस तरह से बच्चे को हम एक नॉलेज देके उसे अपडेट कर सकते हैं। पिछले पार्ट आपने नहीं देखा आर्ट ऑफ सक्सेसफुल पेरेंटिंग का, तो मैं चाहता हूँ उससे पहले आप देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर इस सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे कि बच्चे आपसे क्या चाहता है। आपने अगर उस बच्चे को वो जो चाहता है आप उसे दोगे तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे क्या आपका बच्चा आपसे क्या चाहता है। इसके जानने के लिए हमने कई रिसर्च किया, मैंने खुद कई जगह पे जानने की कोशिश की कि बच्चा आपसे क्या चाहता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किए थे पिछले वीडियो के अंदर, ये सभी माता पिता के फेस कर रहे हैं, सभी माता पिता फेस कर रहे हैं, सभी पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। सो हमने जाना कि बच्चा आपसे क्या चाहता है, वो भी एक प्रॉब्लम में है, तो उसे हम देंगे वो आपको मिलेगा। सो एक बार हमने एक स्कूल के अंदर एक सर्वे किया ये जानने के लिए। तो हमने एक ऐसे कंपटीशन रखा, उस ऐसे कंपटीशन के अंदर हमने एक टॉपिक रखा, उस टॉपिक का नाम था ऑर्डर योर पेरेंट्स, यानी आपको ऑर्डर देनी है। यानी एग्जाम्पल, जिस तरह से हम किसी होटल के अंदर जाते हैं, उस होटल को वेटर को कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। सो जिस तरह से हम इसी होटल के अंदर वेटर को ऑर्डर देते हैं, सिर्फ उसी तरह से आपको भगवान को ऑर्डर देना है कि आपको किस तरह से पेरेंट चाहिए। तो बच्चे हैं, क्रिएटिव होते हैं, तो उन्होंने 1 पेज 2 पेज 3 पेज ऐसे लंबे 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 क्या किए, ऐसे को लिखा। उस ऐसे के अंदर ऐसे ऐसे क्रिएटिव चीज लिखी, ऐसे ऐसे ऑर्डर लिखे किस तरह से मम्मी पापा चाहते हैं। हमने सभी ऐसे को पढ़ा। उसमें से एक ऐसे तो इतना मजेदार था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बच्चा लिखता है, भगवान मुझे जो मम्मी पापा चाहिए वो आपके पास होंगे, लेकिन वो इतने महंगे होंगे, इतने महंगे होंगे, मेरे पास पैसे देने के लिए इतने पैसे ही नहीं है, लेकिन मैं पैसे इकट्ठा करूंगा, लेकिन दूंगा, लेकिन पेमेंट कैश में नहीं दूंगा, EMI से पे करूंगा। तो बच्चे ने लिखा कि मुझे मम्मी पापा इस तरह से चाहिए, वो इस तरह से होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। इसी बच्चे को हमने एक अवार्ड दिया, उसको एक प्राइज रख दिया इस कंपटीशन के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, इन बच्चों के सभी ऐसे जब हमने पढ़े तो कुछ चीजें हमारे दिमाग में सामने आया। वो चीज़ें थी कि बच्चों की साइकोलॉजी समझ में आया कि किस तरह से उनकी सोच होती है, क्या वो चाहते हैं। तो हमने 6 पॉइंट निकाले। हमें ऐसा नोटिस हुआ कि ये 6 पॉइंट है, अगर बच्चे को ये मिल जाए तो बच्चा आपका जो भी कहना है वो सुन सकेगा। तो क्या है ये 6 पॉइंट, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला है लव, प्यार। कितने ऐसे मानते हैं कि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं? आप कहोगे सर आप ऐसा क्यों सवाल कर रहे हैं, हम तो अपने बच्चों से प्यार ही करेंगे। लेकिन मैंने यही सवाल जब बच्चों से पूछा तो 90% बच्चों ने कहा मेरे मम्मी पापा और प्यार, वो तो हमेशा डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, वो प्यार नहीं करते। यस माय फ्रेंड्स, हमारा जो प्यार होता है वो कंडीशनल होता है, यानी कोई इच्छा होती है। हम अपने बच्चों से जो प्यार करते हैं उसमें कोई तो भी कंडीशन रखते हैं, लेकिन हमें प्यार करना आना चाहिए, वो होना चाहिए अनकंडीशनल लव। एग्जाम्पल, 10 का रिजल्ट है, बच्चा रिजल्ट लेके आता है, उसको अगर 90% मार्क्स मिले तो ठीक है, लेकिन उससे कम आए तो हम उसे चिल्लाते हैं, डांटते हैं, गुस्सा करते हैं। तो ये जो प्यार है उसके अंदर कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। हमारा जो प्यार है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, लव। सो सेकेंड चीज है जो आपका बच्चा आपसे चाहता है, और वो है अप्रिशिएशन। अप्रिशिएशन जरूरी है क्योंकि हर एक इंसान भूखा है अप्रिशिएशन के लिए। हर कोई चाहता है कि मेरी तारीफ करे, मुझे अप्रिशिएट करे। आपका बच्चा भी आपसे अप्रिशिएशन चाहता है। छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना सीखिए। जैसे बच्चा स्कूल से आता है, शूज अच्छे से रखता है तो उसे अप्रिशिएट करो, बहुत अच्छा किया बेटा, वेरी नाइस। उसने अगर कोई काम अच्छा किया, मान लीजिए होमवर्क किया या खाना खा के वो प्लेट साफ किया, उसको कहो बेटा मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है तुम मेरे बेटे हो। तो छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करो। जिस तरह से आप बच्चों को अप्रिशिएट करोगे तो आप देखोगे कि आपके बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अप्रिशिएशन एक जो चीज मैं यहाँ पे बोलूं, अप्रिशिएशन एक ऐसी चीज है, मान लीजिए अगर आपको खाना नहीं मिला लेकिन आपको किसी ने तारीफ की तो ये खाने के बराबर भी होता है। सो अप्रिशिएट करना जरूरी है, हमारे बच्चों का उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट चीज है वो है दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन जरूरी है, प्रशंसा जरूरी है। आपका बच्चा अगर कुछ अच्छा करता है तो उसे रिकॉग्नाइज कीजिए। अगर बच्चा बुरा करता है या गलत कोई चीज करता है तो हम सभी के सामने कहते हैं, लेकिन किसने कुछ अच्छा किया तो उसे नोट डाउन करके सभी के सामने उसको तारीफ करना है, प्रशंसा करनी है। आप देखोगे कि आप जब भी रिकॉग्नाइज करोगे अपने बच्चे को तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा और वो आपसे लगाव करेगा, आपसे और वो प्यार करेगा। तो रिकॉग्निशन इज वेरी मस्ट। नेक्स्ट चीज है वो है सपोर्ट। आपका बच्चा आपसे सपोर्ट चाहता है। सपोर्ट यानी उसे कहो कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं, तू कर। तो उस छोटा बच्चा होता है, उसको जब वो चलने लगता है हम उसका हाथ पकड़ते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं। लेकिन हम पेरेंट्स भूल जाते हैं, जो बड़ा बच्चा होता है, मान लीजिए 10th में गया और उसके मार्क्स कम आए, वो या फेल हो गया, तो उस समय पे क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट एक ऐसी दवा है या ऐसी बच्चों को चाह है, अगर आपने उसको दी तो आपके बच्चे को लगेगा कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ है, या मुझे कोई डरने की बात नहीं है। मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है या एक इंसिडेंट याद आ रहा है। जब मैं एक स्कूल में गया था,
एक छोटी सी बच्ची जो थी यानी 4th स्टैंडर्ड में, वो रो रही थी। उसके टीचर उसको बता रहे थे कि बेटा क्या हुआ, तो उसके हाथ में खून निकल रहा था। टीचर ने पूछा कि क्या हुआ तुझे, तो वो बोल रही थी कि मुझे जो है, जो डोर है स्कूल का, जो डोर होता है उसका जो है कीला मेरे हाथ में गया, उससे खून निकल आ रहा है। तो उस टीचर ने उसको कहा कि उसको पट्टी लगाए और प्रिंसिपल मैम के पास लेके गए और कहा कि इसको ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसको जब फर्स्ट एड करने लगे तो उसको प्रिंसिपल मैम ने कहा कि बेटा तो अभी घर जा, मैं ये सभी देख रहा था। तभी अचानक मैम ने कहा कि बेटा आपका जो मम्मी का फोन नंबर मुझे दे दो, मैं मम्मी को यहाँ पे बुलाती हूँ, आप वो लेने के लिए आएंगे। तो मम्मी को बोलती हूँ कुछ ऐसा हुआ है। वो और रोने लगी। तो मैं शॉक हुआ, ऐसा क्यों रो रही है। मैम ने पूछा क्या हुआ बेटा, आप क्यों रो रहे हो। तो उस बेटी ने कहा, और वो जो बेटी थी उसने कहा कि मम्मी को मत बताओ, यानी मम्मी को मत बताओ, अगर मम्मी को आपने बता दिया तो मम्मी मुझे डांटेगी, ऐसा क्यों किया। तो बच्चा अगर आपको तकलीफ में है और आपको वो याद नहीं कर रहा है तो ये आपके लिए, पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी गाली हो सकती है। अगर बच्चा सुख में या खुशी के अंदर, खुशी में आपको याद नहीं करता है तो चलेगा, लेकिन दुख के समय पे उसको हमेशा आपकी याद आनी चाहिए। सपोर्ट देना जरूरी है। उस समय पे आपका सपोर्ट उसको चाहिए, उस बेटी को सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट जरूरी है। नेक्स्ट चीज है वो है मोटिवेशन। बच्चे को मोटिवेट करो, मोटिवेशन दो, उसे कहो बेटा तू कर सकता है, तेरे अंदर वो क्षमता है, तेरे मन के अंदर, तेरे शरीर के अंदर वो ताकत है, तू कर सकता है। तो उसे हमेशा मोटिवेट करो। एग्जाम्पल, हमें मोटिवेशन चाहिए। अगर कोई हम जॉब कर रहे हैं या हमारे बॉस है, वो कहते हैं कि तू कर, हम तुम्हारे साथ हैं, तो कैसा फील होता है, एक अलग फीलिंग आती है, कोई हमारे साथ है। तो बच्चे को ये नहीं कहना कि तुझसे नहीं होगा या तू नहीं कर सकता, उसे हमेशा मोटिवेट करो, मोटिवेशन दो, प्रोत्साहन करो। नेक्स्ट और जो मेन पॉइंट है दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जरूरी है, एक स्पेस बच्चों को देना जरूरी है, क्योंकि अगर एक बीज को भी हम लगाएंगे, अगर उसके आजू बाजू पत्थर होंगे तो वो ग्रो नहीं होगा, बढ़ नहीं पाएगा। तो उसको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो सेम वे बच्चों को भी क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए। डिसिप्लिन रखना ठीक बात है, लेकिन डिसिप्लिन अगर हद से ज्यादा हो गया, एक मेडिसिन का काम करता है डिसिप्लिन भी, अगर ज्यादा हो गया तो भी तकलीफ है और कम दिया तो भी तकलीफ है। एक लेवल होता है देने का डिसिप्लिन। सेम उसी तरह से आपको इंडिपेंडेंट, थोड़ा सा फ्रीडम, थोड़ा सा स्पेस जरूरी है। जितना आप बच्चों को स्पेस दोगे तो देखो उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो ये जो 6 चीजें हैं आप अपने बच्चों को दोगे, तो आपको क्या लगता है कि आपका बच्चा आपका कहना मानेगा या नहीं मानेगा? ऑब्वियसली मानेगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। तो आपको ये चीजें, ये 6 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ना कि बस ध्यान रखने हैं, आपको इंप्लीमेंट करना है आपके बच्चों का। ये 6 पॉइंट दैट्स कॉल्ड लव, एप्रिशिएशन, सपोर्ट, दैट्स कॉल्ड रिकॉग्निशंस, इंडिपेंडेंट, मोटिवेशन। ये सभी चीजें आपने अपने बच्चों को देना है।